हे राम, वृता सुजन्म गवे, जा दिन मन पंची उड़ी जे है, ता दिन तेरे तनु तरवर के सबे पात झरी जे है। संत सूरदास। सूरदास का पद है प्यारे मित्रों, अपनी जिंदगी पर वो बोल रहे हैं कि मनुष्य जिंदगी तो जीता है पर बहुत धोखे में रह जाता है। जिंदगी भर सोचता है कि मैं ये कर लूँगा तो मेरा पूरा हो जाएगा, आज नहीं समाधान हुआ तो कल हो जाएगा, आज पूरा नहीं हुआ तो कल हो जाएगा, पर हो जाएगा। इस आशा में प्रतिदिन जिंदगी जीता है प्यारे मित्रों मनुष्य, और हाथ कुछ भी नहीं आता। आखिर में जीरो पर आउट होता है वो। अपन सबकी जिंदगी में अपन देखते हैं इस अंदाज में अपन जीते नहीं है क्या? बारीकी से अपनी जिंदगी पर कभी गौर किया अपन ने? प्रतिदिन यही सोच रहे ना कि मैं जो सोच रहा हूँ पूरा हो जाएगा। जो आपने सोचा वो पूरा भी हो गया तो क्या पूरा हो गया क्या? जिंदगी को गौर से अपन देखे। बचपना होता है खेल कूदने में, वो बोलता है कि मैं आज ऐसा खेल लूँगा, ऐसा खेलूँगा। बचपन चला जाता है, खेल में पूरा खेल नहीं होता। जवान हो गया फिर वहाँ से तो फाटे ही फूट जाते। 10 यानी 14 वर्ष की उम्र से फाटे फूटते मन के सभी अंदरों। जवान हो गया तो मनुष्य भोग चाहता है, उसकी प्रथम दौड़ भोग की तरफ रहती है। पुरुष की प्रवृत्ति श्री तत्व की ओर आकर्षित होगा, अट्रैक्शन होगा, भोग चाहेगा। श्री तत्व भी पुरुष के तरफ, क्यों? दोनों माँ बाप से ही जन्म हुआ है तो जन्मजात स्वभाव है, कुदरती वो अट्रैक्शन है। भोग चाहता है, बूढ़ा हो जाए तब तक भोग की भी इच्छा पूरी नहीं होती। जब शरीर जीर्ण शीर्ण काम में से ही चला जाए तो और बात है, या तो फिर उसके जीवन में कोई भजन ध्यान साधना ही नहीं है तो ऊर्ध्वगामी का प्रश्न ही नहीं। तो जिंदगी भर जब तक चलता फिरता बोलता खाता पीता है तो भोग चाहता है। भोग भोगते भोगते कभी भोग पूरा नहीं हुआ, भोग से कभी उब भी जाए तो फिर धन चाहता है। धन कमाते कमाते जितना भी हाथ लग गया धन, और बोलता है कि अभी पूरा नहीं हुआ, मैं और कमा लूँ, और कमाता है। कमाने के पीछे जिंदगी खर्च करता है। धन भी कमा लिया बहुत सारा, फिर लोग बोलते सत्ता में खड़े रह जाओ, लोग सलूट करेंगे, कुछ सत्ता होंगी तो धन है आपके पास। पद कोई चाहता है, सत्ता में उतर जाता है, कोई पद भी मिल जाता है तो पूरा हो गया। गांव का सरपंच से लेकर वो पद से लेकर तो प्रेसिडेंट तक का पद है, वहां तक की दौड़ है। फिर कोई पद से पूरा नहीं होता। भोग धन पद, और फिर चौथा नंबर आता है कि मैं कुछ स्टार की तरह चमकूं दुनिया में, कुछ विशेष हो जाऊं, दुनिया को कुछ बता दूं। कोई भी एंगल से चाहता है वो।
कोई भजन गायक होगा तो मैं एक नंबर जगत में भजन गायक हो जाऊं, मुझे ही लोग देखे, मैं एक नंबर पर आ जाऊं। जिंदगी खपा देता है, इधर जिंदगी बीत रही उसकी नहीं सोचता, एक नंबर का सोचता है। पद वाला सोचता है कि मैं एक नंबर पद पर सदा बैठा रहूं। धन वाला बोलता है मैं एक नंबर धनी पर अटका रहूं, वहां लटका रहूं, इधर उधर नहीं हो, नीचे ऊपर। भोग वाला चाहता है कि जिंदगी भर दुनिया का सब भोग मुझे ही प्राप्त हो। और फिर आखिरी जो पास है वो मान सम्मान का है प्यारे मित्रों, उसमें अच्छे अच्छे की वाट लग गई है। हे प्यारे मित्रों, साधारण लोग तो बेचारे जेम तेम उनके अनुसार है ही, पर साधु भी बन गया, साधु भी रेस में उतर गया, जो कि साधु रेस में नहीं उतरना चाहिए, ये रेस के बाहर होना चाहिए। ये दुनिया जगत की लोगों की जो रेस है ना, ये चूहों की रेस है, महानुभाव बोलते हैं। एक संत से पूछा गया कि आप ये दुनिया की रेस में क्यों नहीं खड़े रहे, इन रेसों में से बाहर क्यों हो गया आउट? संत बोले हो गया। बोले ये दुनिया की जगत की ये लोगों की रेस चूहों की रेस जैसी है बोले, और चूहों की रेस में खड़ा रहकर एक नंबर पर भी आ गए तो क्या रेस बड़ी है क्या? वो चूहों की रेस है। इसलिए उस रेस में हमको उतरना ही नहीं है, हम सत्य की और जहाँ कोई रेस नहीं, स्पर्धा नहीं, वहाँ केवल सत्य, निर्मल, स्वच्छ, पवित्र, वहाँ किसी के भी आगे निकलने की दौड़ नहीं, कोई भी प्रकार का वो नहीं। तो सच्चा संत वो खोजता है प्यारे मित्रों। सच्चा संत, मैं सच्चा और झूठा दो शब्द वापरता हूँ। जैसे रात दिन होते हैं ना, ऐसा एक सच है एक झूठ है, ऐसा तत्व है। साधु भी इसमें अटका हुआ है प्यारे मित्रों, बहुत साधु अटके भी है। ये लोकेशना वितेशना पुत्रेशना का सवाल नहीं साधु बन गया तो। लोकेशना अटका देती है, ये त्रिगुणा माया, त्रिगुणा पासा लिए कर डोले, बोले मधुरी बाणी, माया माँ ठगनी हम जानी। कबीर साहब, कोई कबीर जान गया तो बाहर हो गया और सत्य में प्रवेश कर गया। प्यारे मित्रों, साधु भी बन जाता है, जिंदगी भर आश्रम बढ़ाने का ही सोचता है और लोगों को बढ़ाने का, कितने मेरे भक्त के चक्कर में पड़ा रहता, मैं पैसे भी मेरे पास ज़्यादा हो। आग में से निकला कि फपुटे में से निकला बोलते ना, वो धूल में से बोलते हैं ना, गरम धूल में से निकला और आग में जाके गिरा, गरम में ही गिरा, न घर के न घाट के। भजन भी छूट गया, आत्मचिंतन छूट गया, और वो भी जिंदगी खो देता है। उसको भी आखिरी लगता है कि मैंने किया क्या। अच्छे गौर से देखने वाला होगा तो वो सोचेंगे मैंने कुछ नहीं किया, ये दुनिया जो कर रही थी वो जो मैं किया। फर्क था, मैं उधर गांव में नगर में नहीं रहा, बाहर आश्रम बना के रहा, बाकी मैंने भी धोखे में जिंदगी खो दी। माया का चक्कर साधारण चक्कर है क्या? सतोगुणों को भी फंसाती हो, जो भजन कीर्तन कर रहे उनको भी फंसाती, बुरी तरह तुम्हारे ज्यादा फंसाती हो। तुमको तो कम, तुम तो गिरेज हुए हो, चारों कोने चित खाने पड़े तुम, पर वो गिरे नहीं ना, उनको हिलाती माया। और वो भी सोचते हैं हम पक्के, पर नहीं, ऐसा है। तो सूरदास का पद है, वो अपने को बोलते हैं कि व्रता सु जन्म गवे है, बोले वृता फालतू जन्म क्यों गवाते हो। परमात्मा ने ये जिंदगी दी है, इतनी कीमती है ना, इसकी कीमत हो ही नहीं सकती। जैसे कोई कोहिनूर होता है, हीरा उसकी बेशकीमती होती है, उसकी कीमत नहीं होती। ऐसे मनुष्य शरीर मिला है, इसमें प्राप्ति हम परमात्मा की कर सकते प्यारे मित्रों। अदर यूनिट्स में ये फैसिलिटीज नहीं, वहाँ केवल भोग भूमि है वो।
पर मनुष्य माइनस से प्लस हो सकता है। इसलिए सूरदास बोल रहे व्रतासु जन्म गवे है, जा दिन मन पंछी उड़ी जय है। और जिस दिन ये पंछी अंदर से उड़ जाएगा, ये पिंजरा खाली पड़ा रह जाएगा। ये पिंजरा तादिन तेरे तनु तरवर के सबे पात झरी जय है। जैसे पेड़ होता है उसके पर पूरे पत्ते झड़ जाते तो वो खाली रिक्त खड़ा रहता है, फिर वो पेड़ नहीं रह जाता, उसकी जिंदगी चली गई। वो केवल पिंजरा खड़ा रहा, ढांचा, उसमें जो चैतन्यता थी, जो रस था, जो हरा भरा था, वो चला गया। ऐसे ही सूरदास बोल रहे तादिन तेरे तनु तरवर के, जैसे पेड़ के पत्ते उतर जाते वैसे ही सबे पात झरी जई है। वैसे ही तेरे जिंदगी के शरीर में से वो पंछी निकल गया, जीवात्मा तेरी आग जो अभी ये बंद और खुल रही ना, वो आके तेरी खुली की खुली रह जाएंगी या बंद की बंद रह जाएंगी। जो तेरे हाथ हिल रहे ना, वो हाथ नहीं हिलेंगे, जहाँ जैसे वैसे ही रह जाएंगे। जैसे तेरे पैर है वैसे के वैसे ही रह जाएंगे, जिधर तू गिरेगा वैसे ही रह जाएगा तू। वो पंछी जब उड़ जाएगा, ये शरीर में वो पंछी था, तब तक तो जिसका पंछी है उस स्रोत को खोज सकता था, उसको तो खोजा नहीं और अपनी जिंदगी खो दिया। इसलिए व्रता सो जन्म गवे है, क्यों व्रता गवा रहा है। प्यारे मित्रों, इसका मूल्य हम जानते नहीं, इसलिए भ्रम में जिंदगी खो देते और हाथ कुछ नहीं आता। जिंदगी भर तुमको जो प्रेम करने वाले तुम्हारे अपने वही जाकर जला देते या गड़ा देते या पानी में फेंक आते, जाओ अब तुम्हारा कोई काम नहीं। जिंदगी तुमने धोखे में खो दी, आप तुम मुंह दिखाने के लायक नहीं, जला गड़ा देते, फेंक देते पानी में। ये जिंदगी नहीं है, बोली इसके आगे और कुछ है। और आगे बोलते सूरदास, या देही को गर्बन करिए, श्यार काग गिद्ध खे है। तीन नाम तनविष्टा कुर्मी हवे, नातर खाक उड़े जय। समझने जैसी बात, या देही को गर्बन कीजिए, करिए, शायर का गिद्ध खे है। शायर जो होता है ना, वो भी मनुष्य की बॉडी को खाता है, शरीर को खाता है। दूसरा कौवा भी खाता है, तुम्हारा मांस नोचता है। और तीसरी बात, गिद्ध भी खाता है। ये शरीर पर अहंकार गुमान करते हुए तू जिया, हाथ तो कुछ नहीं आया। तेरा शरीर गिर जाएगा तब कौवे, श्यार और गिद्ध का काम आएगा भैया। पर ये शरीर में वो चैतन्य था, उसकी भक्ति नहीं की, उसको तू चाहा नहीं, तू सब कुछ चाह और सब कुछ चाहकर भी तू खाली रह गया। और एक को नहीं चाह। जिंदगी भर मनुष्य क्या करता है, सभी कुछ चाहता है, पर वो एक को चाहता है क्या। उसको यदि बोले कि तुझे कुछ नहीं तो तुझे एक परमात्मा चाहिए क्या, तो वो बोलेगा अभी बहुत कुछ चाहिए, उसके बाद देखेंगे, सोचेंगे, उसको साइड में रख देता है। या देह को गर्बन करिए, श्यार का गिद्ध खे है। तीन नाम, तेरा नाम भी मिट्टी में मिल जाएगा। तेरा नाम तू क्या नाम से गाजा था। गुरु नानक की पंक्ति बोलते ना, जे जुग चार यार जा और दसुणी हुई, नवा खंडा विची जानिए, नाली चले सब कोई। चंगा नाव रखाई के जसु कीर्ति ले, देती सुनदर ना हो तो बात न पूछेगी। गुरु नानक बोले कि नवखंड के लोग तेरे संग साथ भी चलते हो तो क्या बड़ी बात होगी। नवखंड में तेरी कीर्ति भी गाज रही हो, लोग कीर्ति गा रहे हो तो भी क्या बड़ी बात होगी।
नौखंड के लोग तेरे पीछे पीछे चलते होंगे, बोलते होंगे तुम आगे बढ़ो हम तुम्हारे साथ है, तो भी क्या बड़ी बात होगी। जे तिसु नदर ना आवे तब बात न पूछे कही, सबका जिए ना एक उदाता शोकत में बिसरी न जई नानक गुरु नानक। बोले प्रभु तू सब जीवों का दाता है, मैं आपको भूल न जाऊं, और जो तेरे नजर में नहीं वो दो कोड़ी का है कोई भी हो। इतनी बड़ी बात है प्यारे मित्रों। 3 नाम, तेरा नाम मिट्टी में मिल जाएगा। दूसरी बात तन्विष्टा, कोई शेर खा लिया तो वो शेर के पेट में अपन नरक हो जाएंगे, विष्टा हो जाएगा। ये शरीर पर गुमान किया था हमने। दूसरी बात कुर्मी हवे, नहीं तो तेरे को गड़ा देंगे मिट्टी में तो तू मिट्टी ही हो जाएगा। तीसरी बात नातर खाक उड़े जय है, या तुझे जला देंगे तेरी राख हो जाएंगी, फिर नदी में फेंकेंगे तुझे उड़ा देंगे, राख जैसी राख उड़ गई। तेरा क्या है, तू भजन नहीं किया, तू ध्यान नहीं किया, आत्मचिंतन नहीं किया, तू जिंदगी धोखे में खो दिया। आगे बोले सूरदास संत क व नीर क व शोभा का रंग रूप दिखे है, जिन लोकन सो नेह करतु है ते ही देखी घिने है। बड़ी प्यारी बात। कह वो नीर, जो तुम्हारे चेहरे पर जड़ा तेज हो झलकता था वो नीर कहाँ रह गया। तुम्हारा रंग उड़ गया, कलर उड़ गया, तुम्हारा वो जो था अंदर वो सब उड़ गया। बोले उस पर तू गुमान किया था। क वो नीर, कह वो शोभा, और तेरा शरीर की शोभा थी, तुम शोभा मानते थे, सुंदरता मानती थी, वो कहाँ रह गई। क रंग रूप दिखे है, और तेरा रंग रूप पर तू नाच करता था ना, बूढ़ा हो गया ना खंगर पंगर, तो फिर तुझे देखकर लोग नफरत करते। सूरदास बोलते हैं जिन लोकन सो नेह करतु है ते ही देखी घिने। जिन लोगों से तू प्रेम किया था, नेह किया था, वही तेरे बुढ़ापे में नाक से लीट बेरी, आँख से कुछ सब कुछ जहाँ तहाँ से गंदगी बेरी, तू बड़ा खंगर पंगर, तो तेरे आपने तू जिनों से नेह प्रेम किया था वही तेरे से नफरत करते कि जा मर जाओ। उसके लिए तूने जिंदगी खपा दी, पर जो तेरे अंदर था उसके लिए एक दिन भी नहीं दिया, एक सेकंड भी नहीं दिया, मिनट नहीं दिया, और जो तेरे नहीं थे उसके लिए दिया, इसलिए तू ठगा गया। आगे बोले कि जिन घर के कहे सवारे काढ़ो, भूत होए घर खे है, और तू मर गया ना, फिर घर के लोग बोलते कि उसको निकालो, सुबह ही जल्दी निकालो। वो घर में बुद्ध बन गया, बुद्ध बन गई। जो तुम्हारे अपने थे ना, तुम जिंदे थे तब तुमको भूत नहीं माने, पर मर गए ना, तुम्हारा शरीर भी प्रेत भूत जैसा दिखने लग जाता है, परिवार को भी। जिन लोकन घर के कहे सबारे काढ़ो, बुत होए घर खे है, जिन पुत्रन ही बहुत प्रीति पारेऊ, देवी देव मने है। और जो जिन पुत्रों से तूने अपने ही थे उनसे इतनी प्रीति की थी, अपना माना था, वो देवी देवता को बोलते कि अब इसकी डोर खींच ले, हे परमात्मा आप इसको ले जा, बहुत हो गया, आप संभालो, हम बहुत संभाले, अभी हमारे संभालने के बाहर है, अभी आप संभालो। अंदर से प्रार्थना करते बोले देवी देवता को, परमात्मा को, तुमको रखना नहीं चाहते हो, पर लोक लाज में बोलना भी नहीं चाहते हो। अंदर अंदर प्रार्थना करते ईश्वर से, देवता से कि बस ले जा, ले जा। और फिर वो मर कर गए तब रोना धोना होता है, वो तो एक फॉर्मेलिटी, लोकाचार भी होता है, कुछ दर्द भी होता है, हमने सेवा नहीं की
और तीसरा वो दर्द होता है आप ये दिखेंगे नहीं, इसलिए हम रोते हैं। और शमशान घाट में यदि ले गए और वहाँ पर सच में वो जो मुर्दा स्त्री हो पुरुष हो वहाँ पर बैठ के खड़ा यदि हो जाए कि मैं अब नहीं मरना चाहता, चलो ले चलो घर, तो तुम पछताओगे कि ये तो क्या हुआ। ये जीर्ण शीर्ण शरीर को कोई भी नहीं रखना चाहता प्यारे मित्रों। जब तुम्हारे में वो नीर नूर कुछ था तब तुम किसी के काम के थे, अब वो नहीं है तो तुम्हारा यहाँ कोई काम नहीं, सब प्रीत हट जाती है। तेईले बांस दयो खोपरी में शीश पाटी बिखेरे है, और तुम मर गए चिता पर तुमको जलाते हैं ना, तब बांस लेते लंबा और तुम्हारे खोपड़ी पर मारते, वो खोपड़ी तुम्हारी फोड़ते, बोले तुम्हारे अपने ही थे। ये पता है इसका कुछ राज है, पर ये होता है। तेहीले बांस दयो खोपरी में शीश फाड़ी बिखरे है, तुम्हारे अपने ही वो बांस से सर पर मारते। ताल्लुक उसका शास्त्रों में उल्लेख है प्यारे मित्रों वो अंदाज में कि तुम्हारा प्राण यदि तालू में अटका हुआ होगा तो तुम्हारा पुत्र, तुम पिता हो तो तुम्हारा पुत्र वो बांस से वो भाई वो तो जीते जी ही जब वो शरीर में से प्राण निकल गया तो तभी वो पुत्र घर पर ही तालू को ऐसा हाथ मार दे तो उसका प्राण यदि तालू में होगा तो निकल जाता है, ऐसा शास्त्रों में आता है। पर वो भूल गए, चिता पर जल रहा है तो फिर अरे भूल गए अपन, लो बांस लो, वो जो रहता है ना टोकर बाज बोलते हैं, मार दो आखिरी। बाकी मार नहीं हो गया वो, ठीक है। आखिरी पंक्ति में बोलते हैं जो मुड़ करो सत्संगति संतन में कचु पे है। बोले जिंदगी है कीमती तो संतों की संग करो, सच्चे संतों की, वहाँ पर सत्य की कुछ राह मिलेंगी, कुछ भनक पड़ेंगी, कुछ हृदय में बात जमेंगी और हमारे ख्याल में आएगा तो हम ईश्वर की ओर हमारा जीवन मुड़ जा सकेगा। इसलिए सच्चे संतों की संग करो। बोले आखिरी पंक्ति में बोलते हैं नर वपु धारी नाही जन हरि को, यम की मार सुखे है, और तू सज्जनों की संग नहीं करेगा और हरि भजन नहीं करेगा तो फिर यम राजा ही तुझे मनाएगा। बोले अच्छी ढंग से वहाँ तुझे मार पड़ेगी, तू उसकी मार खाने के लायक रहेगा। कोई सज्जनों की संतों की संग करता, हरि भजन में लगता, पर तू नहीं किया तो फिर यम राजा के पास तेरा भजन होगा। तू भजन नहीं किया तो वो तेरा भजन करेंगे, तुझे मारेंगे। बोले सूरदास भगवत भजन बिनु वृता सु जन्म गवे है, हरि भजन के बिगर बोले वीरता तू जन्म गवा दिया। प्यारे मित्रों, तो हमारा जीवन ऐसा धोखे में न जाए, हरि बसते हुए फिर जब तक भी जिंदगी रहेंगी। तो तुकाराम बाबा तो बोले इस बारे में एक अभंग में, मजदास करी त्याचा संत दासांचा दासांचा दास, मग कल्पावरी होए हरि गर्भवास सुखे हरि। एकांत काना मात्र इधर हो रहा है पर बात वही है। प्रभु मुझे संतों का दास, मुझे संतों का दास बनाना, और मैं संतों के दास होने के लायक नहीं तो संतों का जो दास होगा उसका दास बना देना। उसका भी दास का लायक नहीं तो उसका भी दास होगा, तीसरे नंबर का मुझे उसका दास बना देगा। फिर ये कल्प तक भी मुझे जन्म लेना पड़े तो मुझे कोई फिक्र नहीं, माँ बाप कितने भी बदलने पड़े पर मैं उस क्यू में खड़ा रहूँगा। फिर कितने भी जन्म लेना पड़े मुझे, ऐसे संतों के दासों के मुझे संग देना। तो प्यारे मित्रों, अच्छी संग करिए,
हरि भजन का रंग लगेगा, आत्मचिंतन का रंग लगेगा, अपना आत्म उद्धार कल्याण होगा। आपुलिया हिता होए जो जागता, धन्य मात पिता त्याचिया। अपने माँ बाप की भी उसमें कीर्ति होगी। कौन माँ बापों ने जन्म दिया था, तो खुद का भी नाम रहे रोशन, माँ बापों का भी नाम रोशन करो। इस पृथ्वी पर भार रूप न हो हम, हरि भक्ति से ये पृथ्वी भी जो रहता है उस पर, उससे वो भी पावन होती कहते हैं। तो ऐसा अपन करिएगा।